अथ अष्टमोऽध्यायः। यहाँ तक 7 अध्याय पूर्ण हुए। अब हम 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ नंबर 291 291, गद्य नंबर 729 729। व्याख्यात आश्रव पदार्थः। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया 6वें और 7वें अध्याय में। तदनंतर उद्देश्य भाग बंध पदार्थ इदानीं व्याख्येयः। उसके बाद उद्देश्य प्राप्त, क्योंकि यहाँ तत्वों का प्रूपण चल रहा है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का नाम है, तो इसलिए प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकरण चल रहा है तत्वों का। कहते हैं प्रकरणवशात अब जो प्राप्त है वह बंध पदार्थ का इदानीं अब व्याख्येयम व्याख्यान करना चाहिए। तस्मिन् व्याख्ये ये सति पूर्वं बंध हेतु उपन्यासः क्रियते। उस बंध में हेतुभूत जो कारणभूत सामग्री है, सबसे पहले उनका वर्णन करते हैं। तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति, उनसे ही बंध होता है। बंध किसके पूर्वक होता है? आश्रव पूर्वक होता है। तो इसलिए वे मूल रूप से आश्रव की सामग्री ही है। अगर आपको याद हो तो द्रव्य संग्रह के अंतर्गत जिन्हें भाव आश्रव के अंदर रखा गया, उसे ही आचार्य ने यहाँ बंध के हेतु, बंध के कारण, जिनसे आश्रव होगा वही कालांतर में बंध को प्राप्त होगा। सूत्र नंबर 1, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध हेतु, बंध के हेतु कारण हैं। गद्य नंबर 730, मिथ्या दर्शनादयः उक्तः। मिथ्या दर्शनादि का व्याख्यान पहले कर दिया, तो क्वा कहाँ किया? शंकाकार पूछता है। तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शनम तावत् उक्तम तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम इति यत्र तत्प्रतिपक्षभूतम आश्रव विधाने च क्रियासु व्याख्यायतम मिथ्या दर्शनम क्रिया इति। कहाँ कहाँ मिथ्या दर्शन शब्द का प्रयोग किया? स्वाचार्य कहते हैं मैंने तत्वार्थ श्रद्धानम में, जहाँ सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यह जो सूत्र कहा, तत्प्रतिपक्षी उसका जो उल्टा है वही यहाँ पर मिथ्यात्व है। अर्थात तत्व का अश्रद्धान करना या अतत्व का श्रद्धान करना ही मिथ्या दर्शन है। इति यत् तत्प्रतिपक्ष भूतम। और फिर दूसरा, आश्रव विधाने च क्रियासु, आश्रव के विधान में जब 25 क्रियाओं का वर्णन किया गया, तब वहाँ मिथ्या दर्शनन क्रिया इति, मिथ्या दर्शन नाम की क्रिया का वर्णन किया। इस प्रकार यह मिथ्या दर्शन का वर्णन हुआ। विरति उक्ता, और जो विरति है उसको भी हमने पहले कह दिया। विरति कहाँ कहा था? 6वें अध्याय में। शुरुआत में ही आचार्य ने, अच्छा 7वें में कहा क्या? हाँ, 7वें की ही शुरुआत में, हाँ, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो विरतिर्व्रतम। यहाँ विरति शब्द का वर्णन आचार्य ने किया कि विरति क्या है। क्या कहा था? विरति शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं विरमणम विरतिर्व्रतम इति उच्यते। विरमणम दूर हटने का नाम ही विरति है, उसे व्रत कहते हैं। और व्रत क्या है? व्रतम अभिसंधिकृतो नियमा इदं कर्तव्यम इदं ना कर्तव्यम इति वा।
यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा अभिसंधि की जाती है, नियम लिया जाता है, उसका नाम विरति है। तद प्रतिपक्षभूता अवृत्तिर्ग्राह्याः, और उस वृत्ति के जो प्रतिपक्षभूत है, अपोजिट है, उल्टा है, उसका नाम अवृत्ति है। सो हिंसा आदि, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे दूर हटने का नाम विरति है। तो अविरति इनमें लगे रहने का नाम है। आगे अप्रमाद क्या है? तो कहते हैं आज्ञा व्यापायदि क्रिया अनाकांक्षा क्रिया इति अनयोः प्रमादस्य अंतर्भावः। जो 25 क्रियाओं में आज्ञा व्यापायदी क्रिया और अनाकांक्षा नाम की क्रिया, इन दो क्रियाओं का वर्णन हमने किया। सो वे दो क्रियाएं ही यहाँ पर इस रूप में वे दोनों ही प्रमाद को बतलाने वाली हैं। उन 25 क्रियाओं में जो ये दो क्रियाएं हैं, ये दो क्रियाएं ही प्रमाद को बतलाने वाली हैं। अब इनमें से पहली क्रिया कौन सी कही? आज्ञा व्यापायदी। आज्ञा व्यापायदी क्या है? तो चारित्र मोहिनी के उदय वशात भगवान अरिहंत के द्वारा कही गए व्रत नियम आदि को पालन ना कर पाए, लेकिन जैसा भगवान ने कहा है उसका लोप नहीं करना, उसका अन्यथा निरूपण नहीं करना। यदि करता है तो आज्ञा व्यापायदी क्रिया कहलाती है। और दूसरा अनाकांक्षी क्रिया। अनाकांक्षी क्रिया क्या है? धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्रों के में जो उपदेश दिया गया है उसका अनादर करना, अर्थात उसका अच्छी तरह सम्मान पालन नहीं करना। और क्या परिभाषा है? तो दुनिया में सबसे सुंदर परिभाषा यदि आलस्य प्रमाद की दी है तो वो यहाँ दी, सच्चा प्रमादः कुशलेषु अनादरः। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। जो कुशल है, करने योग्य है, पूज्य पद है, अच्छा कार्य है, उसमें अनादरः, अनादर का भाव ही, उसे नहीं करने का भाव ही, उसमें अनुत्साह का भाव ही प्रमाद है। सामान्य शब्दों में हम उसे आलस्य कहते हैं। कषायः क्रोधादयः अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पः प्रोक्ता। कहते हैं कषाय क्रोध आदि के भेद से, क्रोध आदि क्रोध, मान, माया, लोभ और आगे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन के विकल्प से, इन्हें भी हम कह आए हैं। फिर प्रश्न पूछा क्वा, कहाँ कह के आए हैं? तो कहते हैं इंद्रिया कषाया इति अत्रैव। जब हमने औदायिक भावों का वर्णन किया था तब वहाँ इनका वर्णन कर दिया। योगः कायादि विकल्पः प्रोक्तः। योग कायादि के विकल्प भेद वाला है, मन वचन काय रूप, इनको भी हमने कह दिया। क्वा, कहाँ कहा? काय वांग मनः कर्म योगः इति अत्र। इसके पहले ही अध्याय में इसका वर्णन भी अच्छी तरह कर आए हैं। अब आगे इनके विषय में और विशेष बतलाते हैं। अब आगे उन मिथ्यात्वादिक के भेदों को बतलाते हैं। गद्य नंबर 731। मिथ्या दर्शनम द्विविधम। मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है, नैसर्गिकम परोपदेश पूर्वकम च। दो प्रकार का है, एक नैसर्गिक अर्थात स्वभाव से होने वाला, और परोपदेश पूर्वकम च, और परोपदेश पूर्वक होने वाला। जैसे हम लोग अपनी भाषा में छेड़ाला में जैसे हमने पढ़ा था, गृहीत मिथ्यात् और अगृहीत मिथ्यात्। जो नैसर्गिक है, स्वभाव से होता है, वह अगृहीत है, और जो परोपदेश के निमित्त से होता है वह गृहीत है, ग्रहण किया हुआ। उसके विषय में और बतला दे। तत् परोपदेशनम अंतरेण मिथ्यात्व कर्मोदय वशात यद आविर्भवति तत्वार्थ अश्रद्धानम लक्षणम तन्नैसर्गिकम। वहाँ पर इसमें सबसे पहले
जो परोपदेश से अंतरेण दूसरे के उपदेश के बिना मिथ्यात्व कर्मोदय वशात मिथ्यात्व कर्म के उदय के वश से या यत जो आविर्भवति उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तत्व अश्रद्धान। ध्यान से समझना, दो विषय हैं, एक अतत्व श्रद्धान, जो तत्व नहीं है उसकी श्रद्धा करना, उसका नाम भी मिथ्यात्व है, और दूसरा कहते हैं तत्व अश्रद्धानम लक्षणम तन नैसर्गिकम, वह नैसर्गिक अगृहीत या स्वाभाविक मिथ्यात्व है, जिसमें परोपदेश आदि का स्थान नहीं है, लेकिन स्वयं ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनना, जिसे हम लोग अगृहीत कहते हैं। परोपदेश निमित्तम चतुर्विधम, और परोपदेश के निमित्त से होने वाला जो दूसरा है वह 4 भेदों वाला है। कौन कौन सा? क्रिया अक्रियावादी, अज्ञानिक क्रियावादी, देखो अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक साथ भी उसको पढ़ सकते। क्रिया अक्रियावादी, अज्ञानिक वैनयिक विकल्पात, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक और वैनयिक के भेद से। क्रियावादी जो क्रिया के विषय में एकांत रखते हैं, अक्रियावादी जो क्रिया को नहीं मानने में एकांत करते हैं, फिर अज्ञानिक जो ज्ञान की बातें जिन्हें नहीं सुहाती, ज्ञान से रहतपना जिनके है, जो ज्ञान की बातों को कभी भी सुनना नहीं चाहते। भैया इतना अच्छा स्वाध्याय किया जा रहा, सर्वार सिद्धि की वाचना चल रही, आप भी सुन लो। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनता, सुनूंगा, अभी छोड़ना पड़ेगा। ये अज्ञानिक। और वैनयिक अर्थात सबका मालिक एक है, सब भगवान बराबर हैं, इस प्रकार का जिनका भाव है, सो वे सब वैनयिक हैं। वैनयिक मिथ्या दृष्टि। अथवा पंचविधम मिथ्या दर्शनम, 5 प्रकार का भी मिथ्यात्व होता है। एकांत मिथ्या दर्शनम, विपरीत मिथ्या दर्शनम, संशय मिथ्या दर्शनम, वैनयिक मिथ्या दर्शनम, अज्ञानिक मिथ्या दर्शनम चेति। कहते हैं 5 प्रकार का भी है एकांत मिथ्या दर्शन। अच्छा, इनका विस्तार आगे बतलाते। एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान। तत्र इदम एव इत्थ एवं इति धर्म धर्मयो अभिनिवेशः एकांतः। यह इदम एव, यह ही, इत्थम एव इस प्रकार का ही, इस प्रकार धर्म और अधर्म, धर्म धर्मयो, अच्छा धर्मी धर्मयो, धर्म और धर्मात्मा के या धर्मी के विषय में एकांत रूप जो अभिनिवेश है, अभिप्राय है, उसका नाम एकांत मिथ्या दर्शन है। मतलब किसी एक वस्तु पर जाकर टिक जाना, यह ही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है। जैसे किसी को नित्य ही मानना, तो नित्यता को स्वीकार किया, अब अनित्य को स्वीकार नहीं करना। निश्चय को मानने वाला है, व्यवहार को स्वीकार नहीं करना, इस प्रकार। फिर आगे कहते हैं दूसरा विपरीत। विपरीत कैसा है? पुरुष एव इदं सर्वम इति वा नित्य एव व अनित्य एव इति। जैसे यह संपूर्ण जगत कैसा है? पुरुष एवं इदं सर्वम, सर्व पर ब्रह्म स्वरूप है, कोई परमात्मा है, एक ब्रह्म है, यह सब कुछ उनका ही बनाया हुआ या उन्हीं का है। इति वा, और अन्य प्रकार से नित्य एव, नित्य ही है, व और अनित्य ही है। वस्तु के विषय में वस्तु ये नित्य ही है या अनित्य ही है, इस प्रकार का मानना, ये क्या है? विपरीत मिथ्या। अच्छा, और भी बता दें विपरीत के विषय में, विपरीत मिथ्यात्व। और विपरीत मिथ्यात्व में क्या करता? सग्रंथो निर्ग्रंथा, सग्रंथ ही निर्ग्रंथ है। फिर केवली कवलाहारी, केवली कवलाहारी हैं। फिर स्त्री सिद्ध्यति, स्त्री के मोक्ष होता है। इत्येवं आदि विपर्य, ये सब विपरीतपना है। ऊपर जो उदाहरण दिए थे वो सब एकांत के थे। एकांत क्या है? वो सब कुछ एक पुरुष का बनाया हुआ है,
ये नित्य ही है या अनित्य ही है। विपरीतपना क्या है? सग्रंथों को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहारी मानना, स्त्री को मोक्ष मानना आदि। अब आगे कहते हैं संशय। संशय क्या है? डाउटफुलनेस। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि किं मोक्ष मार्गः स्याद् वा नावेति अंतर पक्ष अपरिग्रह संशयः। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तीनों मिलकर क्या मोक्ष मार्ग हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार से भी मोक्ष मार्ग संभव है? इस प्रकार की शंका बना रहना, संदेह होना, अरे यही सच्चा मार्ग है, हम कैसे मान लें, फल तो दिख नहीं रहा, कोई मोक्ष जा नहीं रहा, इसको बोलते हैं संशय। फिर कहते हैं वैनयिकम। वैनयिक क्या है? सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनम। सभी देवता और सारे शास्त्र, सारे आगम एक ही हैं, ऐसा मानना, जिसे हम लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, ये परम मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व? वैनयिक मिथ्यात्व। और आगे कहते हैं अज्ञानिक। हिताहित परीक्षा विरहो अज्ञानिकत्वम। और हिताहित की परीक्षा से रहित होना, नहीं हमको नहीं जानना। क्यों? जानेंगे तो छोड़ेंगे, तो जानना ही नहीं, इसलिए हमें ना जानना ना छोड़ना, ऐसा जो भाव है इसका नाम है अज्ञान। उक्तम च कहा भी गया है। क्या कहा गया है? असिदिशतम किरियाणम किरियाणम अक्रियाणम अक्रियाणम तह्यहोति चुल्सीदि सट्टमणाणीणम वीणयाणम तुबतीसम। 80 अर्थात 180 क्रियाणम क्रियावादियों के, अक्रियाणम अक्रियावादियों के कितने होते हैं? चुलसीदी अर्थात 84। फिर आगे कहते हैं सट्ठम 6 मतलब 67 किसके? अज्ञानियों के, और वैनयिकों के 32, ऐसे टोटल मिलाकर 363 जो मिथ्या मत होते हैं वे इस प्रकार बनते हैं। तो ये सारे के सारा मिथ्यात्व का वर्णन आचार्य ने यहाँ पर किया। आगे क्या कहते हैं? 732 अविरति द्वादशधा। अविरति 12 प्रकार की है। कौन कौन सी? षट्काय षट्करण विषय भेदात। षट्काय अर्थात 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना। षट्काय मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। षट्करण विषय भेदात, और 6 करणों के अर्थात 6 प्रकार की इंद्रियों के विषयों की आसक्ति होना। 6 कौन कौन सी? ध्यान से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। 16 कषाया नवनो कषाय तेषाम ईषद भेदो न भेद इति 25 कषायः। कषाय 16 हैं और 9 कषाय और उसमें मिला देने से वह 25 भेद बन जाते हैं। वे यद्यपि कषाय तो नहीं है लेकिन फिर भी ईसत भेदो, इनके ईसत कुछ कषायपना है, सो यहाँ पर उनका कोई अंतर नहीं किया, इसलिए इति 25 कषायः, इसलिए यहाँ पर 25 प्रकार की कषाय है। यद्यपि वे ईसत कषाय, जब मोहिनी कर्म के भेद बताएंगे अगले अध्याय में तो भी वहाँ पर भेद करेंगे दोनों में, लेकिन यहाँ पर उसका भेद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगले अध्याय में, इसी अध्याय में आगे बताएंगे, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उसकी अपेक्षा नहीं है। इसलिए चत्वारो मनोयोगा चत्वारो वाग्योगः पंचकायोगा इति 13 विकल्पः। 4 प्रकार का मन, 4 प्रकार का वचन और 5 प्रकार का काय योग, टोटल मिलाकर 13 प्रकार का योग होता है।
अब ये पंक्ति पढ़ने के बाद 2 मिनट तक तो सोचना पड़ता है कि 13 प्रकार का योग तो कभी सुना ही नहीं, या तो 3 सुना या 15 सुना। तो आचार्य आगे कहते हैं, रुको, आहारक काय योग आहारक काय योग आहारक मिश्र काय योग यो प्रमत्त संयते संभवात 15 अपि भवन्ति। और आहारक की अपेक्षा लगाएंगे तो आहारक का योग प्रमत्त संयत की 6वें गुण स्थान वालों की अपेक्षा लगाएंगे तो आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग भी होता है। सो ऐसे टोटल 15 योग के भेद हुए। प्रमादो अनेक विधा, प्रमाद अनेक प्रकार का होता है। प्रमाद का कोई फिक्स भेद नहीं बताया, प्रमाद अनेक प्रकार का है। शुद्ध अष्टक उत्तम क्षमादि भेदात, कहते हैं शुद्धि अष्टक और उत्तम क्षमादि के भेद से प्रमाद अनेक प्रकार का कहा। उनमें से पहला मुख्य कौन सा किया? शुद्धि अष्टक। तो नीचे देखें फुट नोट में लास्ट दूसरी लाइन, शुद्ध अष्टकस्य अर्थः। शुद्धि अष्टक का अर्थ क्या है? तो कहते हैं भाव, काय, विनय, ईर्यापत, भिक्षा, प्रतिष्ठापन, अशन, शयन, असन, वाक्य। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, पुनः देखें, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, असन शुद्धि, शयन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इस प्रकार ये टोटल 8 प्रकार की शुद्धि बतलाई गई। ये 8 प्रकार की शुद्धि का नहीं होना या इनमें कोई दोष लगाना, और 10 लक्षणों धर्माश्च, और 10 प्रकार का जो धर्म है उन्हें नहीं करना या उनमें प्रमाद लगाना। ते ते पंचबंध हेत्वा समस्ता व्यस्तता च भवन्ति। ये 5 बंध के हेतु हैं, ये समस्त भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। तद यथा, वह ऐसे, कैसे तो बताते। मिथ्या दृष्टि पंचापि समुदिता बंध हेतु भवन्ति। मिथ्या दृष्टि के तो 5 होते हैं। मिथ्या दृष्टि पंचापि समुदिता बंध हेत्वा भवन्ति, 5 भेद होते हैं। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग 5 से बंध होता है। फिर कहते हैं शासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि नाम, अविरति नामश्च चत्वारः। कहते हैं दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों के 4 आश्रव के कारण हैं, उनकी मिथ्या दर्शन नहीं रहता। ठीक इसलिए संयता संयतस्य वीरता वीरतिर्मिश्रा प्रमाद कषाय योगाश्च। और जो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव संयता संयत, उसके अविरति ना होकर वीरता विरत भाव होता है, सो उसके भी 4 हैं। लेकिन वीरता विरत, प्रमाद, कषाय और योग। प्रमत्त संयतस्य प्रमाद कषाय योगः, जो प्रमत्त योग अर्थात संयत हैं, प्रमत्त संयत अर्थात 6वें गुणस्थानवर्ती हैं, उनके 3 हैं। प्रमाद से योग होगा, कषाय से होगा और योगों से होगा, कर्म का आश्रव। अप्रमत्तादीनाम चत्राणाम योग कषायौ। अप्रमत्तादि 4 मतलब 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थानवर्ती जीवों के कषाय और योग, ये 2 ही हेतु हैं। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोग केवली नाम एक एव योगः। और 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों के एकमात्र योग ही बंध का हेतु है। अयोग केवलिनो नह बंध हेतु, और अयोग केवली 14वें गुणस्थान में एक भी बंध का हेतु उपस्थित नहीं है। कितना सुंदर व्याख्यान आचार्य महाराज ने बंध के विषय में किया कि बंध के हेतु कौन कौन से हैं। मिथ्या दर्शन, प्रमाद, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको अच्छी तरह समझाया। किन किन गुणस्थान तक कौन कौन सा बंध हेतु है। मिथ्या दृष्टि के 5, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में मिथ्या दर्शन को छोड़कर 4,
प्रमत्त संयता संयत पांचवें गुण स्थानवर्ती के अविरति के स्थान पर वीरता विरति और बाकी 3 बराबर। फिर उसके बाद छठवीं गुण स्थान वालों के आएंगे तो छठवीं गुण स्थान वालों के प्रमाद कषाय और योग, ये 3 उनके अविरति छूट गया। फिर इससे ऊपर आएंगे 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, तो वहाँ केवल कषाय और योग। और अंत में 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में केवल योग, क्योंकि वहाँ कषाय भी नहीं है और अयोग केवली के योग भी नहीं है, इसलिए उनके कोई भी बंध हेतु बंध का कारण उपस्थित नहीं है।